जब हम बात करेंगे कि पार्शियल मेथड का यूज करके प्रॉपर फ्रैक्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने दो बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी पार्शियल मेथड पर बेस्ड कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग पार्शियल मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स ये होगा कि सबसे पहले जो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है ना, जो भी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन ला दिया, अच्छा आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको जो है डिवीजन करके करना पड़ेगा, और डिवीजन करके आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज क्यू प्लस आर बाई डी, है ना। ये आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी क्यू प्लस आर बाई डी का रूल फॉलो करके आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है कि कि जो भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया उसको आपको पार्शियल फॉर्म या पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेप आपने क्या करना होता है कि आपने ए और बी कैलकुलेट करना होता है, जो भी कांस्टेंट में भी वहां पे सी भी हो सकता है, तो आपने ए बी सी जो भी है वहां पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अच्छा लास्ट स्टेप होता है दैट इज आपको फाइनली इंटीग्रेट कर देना होता है। ठीक है, ये चार स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे। फिर से सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको कन्वर्ट करो प्रॉपर में। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिवाइड करो, आप डिवाइड करके एक रूल अप्लाई करो, दैट इज क्यू प्लस आर बाई डी, इस रूल के थ्रू आप उसको कन्वर्ट करो। जब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिल गया तो उसको फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करो, स्टैंड फॉर कि उसको जो है आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करो एज द सम ऑफ पार्शियल फॉर्म या पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म के सम के रूप में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। उसके बाद आपने क्या कर देना है कि जो भी कांस्टेंट है वहां पे वो कैलकुलेट करो और फाइनली आप इंटीग्रेट कर दो, तो आपका फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बात ये होगी। अब बात आती है कि कितने तरह के प्रॉब्लम्स पॉसिबल है ना, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, कि आपको उसको किस प्रकार से किस पार्शियल फॉर्म के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो ये डेनोमिनेटर डिसाइड करता है आपका। ये समझिएगा ध्यान से कि ये जो आपका टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे क्लासिफाई करा हुआ है, ये डिसाइड करता है आपका डेनोमिनेटर। ठीक है, तो डेनोमिनेटर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, यानी जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको किस पार्शियल फॉर्म के सम के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये पांच तरह के प्रश्न मिलते हैं, यानी पांच तरह का डेनोमिनेटर मिलता है। ठीक है, सबसे पहला अगर डेनोमिनेटर देखा जाए तो सबसे पहला में मिलता है आपको लीनियर मिलेगा और नॉन रिपीटेड मिलेगा। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स लाइक आपको नीचे में, यानी डेनोमिनेटर की हम लोग बात करें तो कैसे मिलेगा, एक्स माइनस वन मिल सकता है, एक्स माइनस टू मिल सकता है, एक्स माइनस थ्री मिल सकता है ना, इस तरह का आपको मिल सकता है। यानी क्लियरली देख रहे हो कि लीनियर है और नॉन रिपीटेड है ना। अच्छा ये भी केस आपको मिल सकता है कि लीनियर रिपीटेड है, यानी आपको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा आपको। अच्छा फिर आपको मिलेगा लीनियर क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्वाड्रेटिक का सिंपल सा लॉजिक होता है, लाइक आपको मान लो कि आप एक्स माइनस वन दिया है और एक्स माइनस वन यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह का आपको डेनोमिनेटर मिल जाएगा। तो डेनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा एक और केस मिल सकता है आपको कि क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है कि आपको नीचे में सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मिल जाएगा, और एक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो इस प्रकार के जो है आपके टोटल पांच तरह के प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, यानी डेनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, कि आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो यहां पे यानी पार्शियल मेथड में, ठीक है, सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो डेनोमिनेटर होता है। तो आपने डेनोमिनेटर को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करेंगे अभी, सबसे पहले हम लोग जो टाइप वन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज लीनियर नॉन रिपीटेड। ठीक है, लीनियर नॉन रिपीटेड को कि प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है हम लोग सबसे पहले वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग लीनियर रिपीटेड, फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो हम सारे प्रॉब्लम्स जो है, सारे पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो है हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज और, हम लोग जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर वन को आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका दैट इज एक्स अपॉन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो वन है आपका दैट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, है ना। आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। ऑल ओके, चलिए तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई डेनोमिनेटर पर फोकस करो। आप सबसे पहले आप जो है डेनोमिनेटर पर फोकस करो कि डेनोमिनेटर कर क्या रहा है, यहाँ पे कहा क्या रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये भी जो भी आपका डेनोमिनेटर है उसको चेक करना है कि भाई क्या वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो क्लियरली ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ऊपर में आपका डिग्री वन है और जो नीचे में आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट डिग्री टू, यानी आपको नीचे में मिलेगा क्वाड्रेटिक। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक मिल रहा है इट मींस
प्रॉपर है। प्रॉपर का लॉजिक ही क्या होता है कि भाई जो डेनोमिनेटर है उसका डिग्री बड़ा होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया कि भाई प्रॉपर है, ऑल ओके। अच्छा, अगर नहीं होता तो डिवाइड करके करना पड़ता, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता, ये तो एक स्टेप हो गया। अब हमने क्या करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना। चलो करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास क्या x अपॉन x प्लस 1 है इंटू क्या हमारे पास x प्लस 2, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो हमने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बताया था, दैट इज a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। फिर हमने क्या करना होता है, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लोगे वो देखो, आप सिंपली क्या करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे आप लिख दो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऑल ओके। यहाँ तक फिर क्या करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी a इंटू आपने लिख देना है x प्लस 2, ऑल ओके। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी b इंटू एक्स प्लस 1 आपने ऐसे लिख देना, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अभी देखो अब आपको क्या करना है, ठीक है। हमारा टारगेट क्लियर है कि भाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने जो है ये जो a हमारा ना, ये वाला a है और ये जो b है, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको सॉल्व करने का, यानी इसको a और b को कैलकुलेट करेगा एक सिंपल सा तरीका है। देखो ध्यान से, वो क्या तरीका है, आपके पास जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप क्या करो कि इसको आप अनडिफाइंड करने की कोशिश करो, अनडिफाइंड करने की कोशिश करो। स्टैंड फॉर आपने जो है नीचे में जीरो लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इफ यू पुट x इक्वल टू -1, अगर इसकी वैल्यू में यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इफ यू पुट x इक्वल टू -2, तभी आपका पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने क्या करनी है, एक बार आपने x की वैल्यू जो है -1 पुट करनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको जो है, जो भी आपके पास गिवन फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको जो है आपको नीचे में उसका जो डिनोमिनेटर उसको आपने जीरो लाना, कैसे भी जीरो लाओ, ऑल ओके। तो यहाँ पे हमको आइडिया मिल गया कि अगर हम -1 रखेंगे तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, माने एक्स अपॉन जीरो हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड फॉर्म चल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ -2 भी रखते हैं तो हमारा एक्स अपॉन जीरो हो जाएगा, यानी ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी हम लोग -1 और -2 रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये देखो नीचे वाला पोर्शन तो आपका कैंसिल हो गया, है ना, नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, अब -1, तो दोनों तरफ -1 रखेंगे, तो यहाँ पे -1 हमने रख दिया, है ना। अब इधर इधर देखो, तो अगर आप इधर -1 रखोगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा आपका a टाइम्स, यानी a टाइम्स x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू आपने कितना निकाला, -1 निकाला, तो यहाँ पे -1 और हमने +2 रख दिया, ऑल ओके। ये देखो, तो जब इसको सॉल्व करूँ तो आपको कितना मिल गया, a, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज -1, ऑल ओके ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो b कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है। अभी देखो, इस बार आपको x की वैल्यू कितनी पुट करिए, -2 है। तो अगर -2 पुट करोगे, है ना, इफ यू पुट x इज इक्वल टू -2 अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो, बचा ये वाला पोर्शन, है ना। अच्छा, इधर भी आपको -2 रखना है, तो इधर हो गया -2 इज इक्वल टू -2 और +1, ये -2 और +1 कितना हो गया, -1 हो गया ना, -b, यानी ये हमारा b की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज 2, ऑल ओके। यहाँ तक हमने क्या करा, a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमने यहाँ पे b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी -1 और 2 हमको वैल्यू मिल गया, ऑल ओके। अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपली इंटीग्रेट कर देना, ए बी की वैल्यू रखनी है और हमने इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो रूल बता रहे हैं आपको, है ना, ये ओनली फॉर लिनियर नॉन रिपीटेड के लिए है, ठीक है, लिनियर नॉन रिपीटेड डेनोमिनेटर के लिए है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली हमको मिल जाएगा इसका रिजल्ट, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं पहले। ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 अपॉन x प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस b की वैल्यू कितना, आपका यहाँ से b आपने कैलकुलेट करा था, तो b आपका कितना है, 2, तो ये हो गया आपके पास 2 अपॉन x प्लस 1, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से देखो, माइनस आप बाहर ले लो, तो माइनस आप बाहर लोगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा log x प्लस 1। क्यों बचेगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ भी आप 2 को बाहर ले लो, तो 2 को बाहर लोगे तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके पास, log x प्लस 1, है ना। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका b अपॉन एक्स प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो जो सेकंड वाला आया हमारा, ये जो हमारा रिजल्ट आया, मतलब दैट इज -log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस क्या चीज सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। अगर इसको आप चाहो, ठीक है, तो अगर आप इसको चाहो तो लॉग का फॉर्मेट का यूज करके, अब लॉग का फॉर्मेट क्या है वो थोड़ा आप देख लो, ठीक है। कुछ आपको लॉग के बेसिक रूल पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि अगर डिवाइड में है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, माइनस में कन्वर्ट करते हैं, यानी log a बाई बी का फॉर्मेट होता है log a माइनस log b, है ना। अगर इस फॉर्मेट पर है, अगर मान लो कि log x टू द पावर m के फॉर्मेट पर है, तो उसको आप लिख सकते हो m log x। अगर मल्टीप्लाई में है, तो उसको ऐड के सामने एक्सप्रेस करा जाता है ना। तो ये देखो, ये इस चीज को आप चाहो तो लॉग के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो देखो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो वो आपको हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमने, ये देखो आप, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये वाला जो फॉर्मेट है, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, log x प्लस 2
एक्स प्लस टू वॉट होल स्क्वायर, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, फिर माइनस क्या है, log x प्लस वन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस log वॉट x प्लस वन। ठीक है, अभी देखो ये फिर किस में है आपका, log a माइनस log b के फॉर्म पे, यानी डिवाइड के फॉर्म पे, डिवाइड के फॉर्म पे आपको लिख देना है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आया दैट इज log x प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन। तो ये जो आया आपका ना फाइनल आपका रिजल्ट आ गया, और प्लस ही तो आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो देखिए हमने 3 स्टेप फॉलो करा। सबसे पहले हमने चेक करा कि भाई क्या जो आपका गिवन फ्रैक्शन है क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है, सबसे पहला। फिर हमने देखा कि भाई डेनोमिनेटर का नेचर क्या है, क्योंकि डेनोमिनेटर का नेचर जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको किस फॉर्म पे एक्सप्रेस करना है। तो हमने क्या करा, इस चीज को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करा। फिर हमने ए और बी हमने कैलकुलेट करा, है ना। आफ्टर कैलकुलेटिंग ए और बी हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख दी, और हमने इसको इंटीग्रेट करना था। तो अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके जोड़ देंगे तो हमको ऑब्वियसली हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझ लिया, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज dx अपॉन, क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आपको पता है कि भाई एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई एक्स प्लस थ्री इंटू वॉट एक्स माइनस थ्री, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, हमको इंटीग्रेट बाद में करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको कंफर्म कर लेना है कि ये जो हमारा है, जो भी हमारे पास कंडीशन है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो क्लियरली ये इम्प्रॉपर, क्यों, क्योंकि ऊपर का जो डिग्री है वो तो 0 है ना, और नीचे का डिग्री 2 है। तो नीचे का डिग्री बड़ा होना चाहिए आपका, यानी जो डेनोमिनेटर है उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं आपको। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन क्या है, एक्स प्लस थ्री है इंटू एक्स माइनस थ्री है। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री के फॉर्म पे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ऑल ओके। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, इसका एलसीएम हमने लेना है, और एलसीएम लेके हमने ए और बी की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एलसीएम कैसे लेंगे वो ध्यान दीजिएगा, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री लिख दो आप यहाँ पे। ऑल ओके। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए इंटू आप क्या लिख दो यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री लिख दो। ठीक है, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी इंटू आप एक्स प्लस थ्री लिख दो। ऑल ओके यहाँ तक। फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फोकस करना है कि भाई हमको जो है डेनोमिनेटर को 0 लाना है। ऑल ओके, या आप ऐसे बोलो कि आपको जो है फंक्शन को अनडिफाइंड करना है। ठीक है, तो खुद सोचो आप कि इफ यू पुट माइनस थ्री देन 0 आ जाएगा, इफ यू पुट 3 देन ऑल्सो 0 आ जाएगा। तो नीचे में डेनोमिनेटर को हमको 0 लाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एक बार। तो 3 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0, तो ये बचा। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, यानी 6b इज इक्वल टू क्या निकल गया, 1। ऑल ओके, यानी यहाँ से हम लोग जो b की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा दैट इज व्हाट 1/6। देखो यहाँ पे हमने नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, अगर x रहता तब ना हम लोग वैल्यू रखते हैं। अच्छा, एक तो हो गई बात। अब हमने एक बार क्या करना है, x की वैल्यू -3 पुट करनी है। देखो क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमको जो है डिनोमिनेटर को 0 लाना है, यानी हमको जो फंक्शन है, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अनडिफाइंड करना। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं, स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी देखो ये -3 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो यहाँ पे हो गया ये -3 हो गया, ये -3 तो क्या हो गया, -6a, यानी -6a इक्वल टू क्या निकल गया, 1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज -1/6। हमने यहाँ पे a कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ से b कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे a की वैल्यू रख देनी है, b की वैल्यू रख देनी है, और हमको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमको टारगेट क्या था हमारा कि भाई हमको इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना था। तो इस पोर्शन को हमने क्या करा, दो पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करा। तो अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑब्वियसली हमको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू जो हमको मिल गई और जो b की वैल्यू मिल गई उसको इधर हम लोग साइड में लिख देते हैं। मान लो कि हमारे पास a मिल गया -1/6 और हमको b मिल गया हमको दैट इज 1/6। अब हम लोग क्या करना है, फाइनली पहले वैल्यू रख देना है, ए बी की वैल्यू रख देनी है, और आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी हमने इंटीग्रेट कर देना है, और एज भी इंटीग्रेट हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा फाइनल। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/6 है, तो -1/6 को बाहर ले लो पहले, तो क्या बचेगा, 1/x+3 बचेगा, और इसको आप लिख सकते हो दैट इज log x+3। क्यों, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 1/6 है, तो 1/6 यहाँ पे आप बाहर निकालो, बचेगा क्या, यहाँ पे इस b को अगर आप बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे हो गया log x-3। और लोग यहाँ तक। अच्छा, यहाँ देखो आप, यहाँ भी 1/6 है, यहाँ भी 1/6, तो 1/6 को हम लोग बाहर ले लेते हैं,
ठीक है, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, ठीक है। और आपको हम अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि एक फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है कि log a बाई b को हम लोग लिखते हैं log a माइनस log b, ठीक है। तो जब हम log a बाई b को log a माइनस b लिखते हैं तो log a माइनस b को भी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बाई b लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट log a आपने इसको मान लेना है। क्यों मान लेना है, क्योंकि आगे में माइनस था इसका, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, और आपने लास्ट में फाइनल जो है प्लस सी आपने लगा देना है। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, दैट इज 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। 3 भी आप देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर समझ लो कि डेनोमिनेटर जो है ना वो डिसाइड करेगा। अभी देखो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, तो क्वेश्चन आपका दैट इज 3x माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, फिर आपका x माइनस 2 है, फिर आपका जो है x माइनस 3 है, ठीक है। देखिए हम इसको इंटीग्रेट बाद में करेंगे, सबसे पहले हमको कंफर्म कर लेना है कि क्या ये प्रॉपर है कि नहीं। यस प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि नीचे का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट अ क्यूबिक फॉर्म, और यहाँ पे लीनियर है, तो ऑब्वियसली नीचे का डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री 1 है, यानी प्रॉपर है। अभी देखो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में, नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पार्शियल फॉर्म ला रहे हो वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ये भी अपना ध्यान रखना है। चलो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 लिखेंगे, प्लस b अपॉन इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, प्लस c अपॉन हम लोग उसको क्या लिखेंगे, x माइनस 3। और लोग के सेकंड टारगेट क्या हमारा कि भाई हमने abc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप, ये तो हमारे पास 3x माइनस 1 है ना, नीचे में क्या हमारे पास x माइनस 1 है, यहाँ पे क्या हमारे पास है x माइनस 2 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है x माइनस 3 है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेना है, तो कैसे लेंगे, x माइनस 1 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि किस प्रकार से लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, तो हम लोग x माइनस 1 को नहीं लेंगे, जो बचेगा वो ले लेंगे, यानी a टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। और ओके, फिर प्लस, देखो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो आपको x माइनस 2 को नहीं लेना है, किसको लेना है, तो जो बचा, यानी आपका x माइनस 1 बच गया और आपका x माइनस 3 बच गया, तो जो बच गया उसको आप ले लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, c है आपका, तो c को c लिख दो, यानी इस बार इसको नहीं लेना है, यानी ये वाला जो पोर्शन बचा इसको ले लेना है, यानी x माइनस 1 को लेना है और आपने x माइनस 2 को लेना है। और ओके यहाँ तक। अच्छा, अब देखो नीचे वाला पूरा पोर्शन तो कैंसिल हो गया ना, है कि नहीं। चलो अब हम लोग को क्या करना है, एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, सिंपल सा ट्रिक हमने आपको बताया कि आपने जो है ना डेनोमिनेटर को जीरो करना। तो खुद सोचो, आप अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तब भी जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो तब भी जीरो, x की वैल्यू 3 पुट करो तब भी जीरो, यानी यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x आइदर 1 2 और 3। आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, या 3 पुट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1। हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो 1 पुट करोगे तो देखो क्या होगा आपका, तो 1 पुट करोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन खत्म, ये वाला पूरा पोर्शन खत्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 1 0 हो गया, 1 1 0 हो गया, तो पूरा खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन बच गया। तो इधर भी आपको 1 रखना है ना, तो 3 इंटू 1 माइनस 2, यानी कितना हो गया, इधर आपको मिल गया 2, और इधर देखो आप, तो इधर जो था आपका, आपने कितना पुट करा था, आपने 1 पुट करा था, तो ये हो गया -1, और इधर हो गया -2, यानी इधर हो गया 2, यानी 2a इक्वल टू क्या निकल गया 2। तो यहां से हमने 2 कैंसिल करा और हमको यहां से एक ही वैल्यू मिल गई, यानी हमको जो है एक ही वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज 1 मिल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमने x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। चलो 2 पुट करते हैं, तो देखो 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, तो बचे क्या, ये वाला पोर्शन बच गया, है ना। 2 पुट करना है ना हमने, इधर इधर एक बार, इधर क्या हो गया, 3 2 6 -1, ये आपको मिल गया 5, ठीक है। अब इधर देखो 2 पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है, तो 2 पुट करेंगे तो यहां से हमको मिल रहा है -1, और यहां से हमको मिल रहा है 1। ऑल ओके, यानी -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट -1, है ना। हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया हमको -b, यानी हमको यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, दैट इज -5। ऑल ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड c। देखो हमने 1 रख दिया, हमने 2 रख दिया, नाउ वी हैव टू पुट 3। तो इफ यू पुट 3, ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, बचा ये वाला, तो 3 पुट करो आप यहाँ पे, तो 3 -1 ये हो गया 2, और 3 -2 हो गया 1, यानी 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 2c हो गया। इधर पुट करोगे आप 3, तो 3 क्या हो गया, 9 9 -1 8। तो यहां से हमने जो है c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 4, ठीक है। c की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज 4। 8/2 जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहां से हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और ओके यहाँ तक।
हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, तो हमने जो है अब वैल्यू रख देनी है, यानी ए बी सी की हमने वैल्यू रख देनी है और हमने इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो काफी आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सबसे आसान फॉर्म यही होता है आपका, लीनियर नॉन रिपीटेड जो होता है ना सबसे आसान होता है पार्शियल मेथड में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। अभी देखो क्यों वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब अगर हम इन तीनों को इंटीग्रेट करके जोड़ देंगे तो भाई हमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते हैं क्यों है, क्योंकि हमको जो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना काफी टाइम टेकिंग लगता है, काफी लेंदी लगता है। दैट इज भाई हम लोग इसका ऐसे करते हैं, ऐसा हम लोग प्रोसीजर डेवलप करा गया, ऐसा खोजा गया है ना, कि भाई इसको तोड़ के इंटीग्रेट करो तो आसान पड़ेगा, बस वही चीज है यहाँ पे, है ना। ये देखो आप ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, तो यानी 1/x-1 हो गया। इंटीग्रेट करना आपने इसको, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, -5 है सॉरी, तो -5/x-2 इसको भी इंटीग्रेट करना आपने। सी है तो सी कितना आपका 4 है, यानी 4/x-3 इसको भी आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, यहां से जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे 1/x-1 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये हो गया। यहाँ सब 5 को बाहर निकाल दो, ठीक है, तो 1/x-2 को इंटीग्रेट करोगे। अच्छा यहाँ पे प्लस और माइनस ये रहेगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस, ये हो गया। यहाँ सब 4 को बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1/x-3 बचेगा, यानी 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है, तो log x-3 और फाइनली आपने क्या लगा देना, प्लस सी। तो ये जो आया हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, यानी ये हमने कौन सा नंबर सॉल्व कर लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले चेक करो कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद आपने जो है उसको एक्सप्रेस करना है, पार्शियल फॉर्म के सम के रूप में एक्सप्रेस करो। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई आप जो है एबीसी कैलकुलेट करो, एबीसी कैलकुलेट करके आपने पुट करो और इंटीग्रेट करो, सिंपल सा स्टेप्स है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, वो देखो आपने इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, x/x-1, ठीक है, x-2 और आपने जो है x-3 को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, x-1, x-2, x-3 को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा तो इंटीग्रेट बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। अभी देखो सबसे पहले चेक कर लो आप कि भाई क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो यस ये प्रॉपर है। वाई, क्योंकि अगर आप डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्यूब के फॉर्म क्यूबिक मिलेगा और ऊपर लीनियर है। ठीक है, नीचे का डिग्री ज्यादा है तो ऑब्वियस। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो काफी आसान है, दैट इज a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3 और लोग यहाँ तक। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो कैसे एलसीएम लेते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को लिख देते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे x-1 को लिख देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे x-2 को लिख देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे x-3 को लिख देते हैं, और लोग फिर हम लोग क्या करते हैं, a को लेते हैं, तो a को लेते हैं, यानी हम लोग x-1 को कंसीडर करते हैं, नॉट a को लेते हैं। अब इसको छोड़ दो, आप खुद सोचो कि हमने जो है x-1 को हमने लिया, तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं लेंगे, तो बाकी जो वैल्यू है ना वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, यानी x-2 इंटू हो जाएगा x-3। ठीक है, अब यहाँ पे आप b लिख दो पहले। अभी देखो ये x-2 है ना, तो आपको इसको नहीं लेना है, तो बाकी जो बचा यानी x-1 बचा और x-3 बचा, इसको आपने लेना है, यानी x-1 हो गया और इधर क्या निकल गया, x-3। और लोग अच्छा अब देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है आपका, प्लस सी तो है ही ना, अब यहाँ देखो x-3 है, तो x-3 को आपको नहीं लेना है, तो बाकी जो बचा तो क्या बचा आपका, आपके पास बच गया x-1 बच गया और x-2 बच गया। और लोग यहाँ तक अभी देखो ये नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि अब आपको तो आइडिया हो गया होगा कि अपने करना क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो अब हमने पुट क्या करना है, यानी हमने जो है टारगेट क्या हमारा, एबीसी के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी देखो अब यहाँ पे खुद सोचो कि ये जो भी गिवन हमारा है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या वैल्यू रखे, यानी अगर हम लोग 1 रखते हैं तब भी 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट 1 देन 2 देन 3। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो अगर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर में तो x है ना, तो इधर तो 1 आ गया हमारा। ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा आपको, देखो 1 पुट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी बी वाला पोर्शन पूरा कैंसिल और सी वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, बचा क्या, ये वाला पोर्शन, है ना। तो इधर लिख दो आप a, ठीक है, और जब माइनस करोगे 1 में से 2 को माइनस करोगे देन यू गेट -1, और 1 में से 3 को जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -2। तो यहाँ हमको मिल गया 2a = 1, तो यानी हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1/2। हमने यहाँ से a कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमने क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 पुट करोगे तो देखो ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, 2 वाला ये पूरा पोर्शन कैंसिल, तो ये बचा, तो 2 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, सॉरी 2 - 1 1 हो गया ना, 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा ये 2 - 3 क्या हो गया, -1, और 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -1। और ओके ना। अच्छा इधर भी आपने क्या कर देना है, 2 पुट करना है, तो इधर हो गया हमारा 2। अच्छा इधर b तो था हमारा ना, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं -b, यानी -b = क्या निकल गया, 2। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि b की जो वैल्यू आई है ना, यहाँ से जो आप बोल सकते हो कि यहाँ जो b की वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आई, -2।
और लोग के अच्छा, अब हमने क्या करना है, सी पर फोकस करना है, ठीक है, सी पर। तो सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमने 1 रख दिया, हमने 2 भी पुट कर दिया, अब हमने सी पुट एक्स की वैल्यू जो है 3 पुट करना है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू फाइंड सी ना, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड ए बी, नाउ वी हैव टू फाइंड सी। अभी देखो, तो सी 3 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, तो बचा क्या, ये वाला पूरा पोर्शन बचा आपका। तो इधर आप 3 पुट करो तो इधर तो 3 हो गया ना, इधर 3 हो गया। अच्छा इधर देखो, आप 3 - 1 करोगे तो 2 हो गया, है ना, और 3 यहाँ तो 2 हो गया और इधर हो गया 1 आपका, यानी 2 हो गया, और सी से मल्टीप्लाई करोगे यानी इधर हो गया आपका 2c। आ रही बात समझ? क्लियर है? फिर से बता दे यहाँ पे। अभी देखो फिर से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। देखो 3 था हमने, तो 3 में से 2 गया, 1 हो गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2 पूरा और 2c, यानी यहाँ से हम लोग सी की जो वैल्यू कैलकुलेट करा हमने, दैट इज 3/2 हमने कैलकुलेट करा। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि भाई हमने जो है एबीसी की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हम क्या करते हैं इधर साइड में आपके लिए, यहाँ पे आपको समझ आए, दैट इज हमने ए की वैल्यू जो है 1/2 कैलकुलेट करा था, हमने जो बी की वैल्यू है -2 कैलकुलेट करा था, और जो हमने सी की वैल्यू थी वो हमने 3/2 कैलकुलेट करा था, वो हम लोग साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, फाइनली इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। यहाँ से हमने क्या करा, अभी ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, अब आपको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। देखो अब हमने क्या कर देना है कि इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम इन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो ए, इसको इंटीग्रेट करना है तो ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पहले 1/2 को बाहर कर दो, तो ये बचेगा। अगर जब ए को ए को जब बाहर आप कर दोगे तो क्या बचेगा, 1/x-1 बचेगा ना। और जब इसको आप इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा आपको, log x-1 बचेगा। और लोग अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, पहले बी की वैल्यू कितना, -2, तो -2 को पहले बाहर ही निकाल दो आप, ठीक है। फिर क्या बचेगा, आपको मिल जाएगा log x-2। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 1/x-2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे, क्यों, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, दैट इज वाई ऐसा हम लोग कर रहे हैं ना। सी को आप बाहर निकाल दो, तो सी की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो सी को बाहर निकाल दो यानी हो गया 3/2। फिर 1/x-3 को इंटीग्रेट करोगे, देन यू गेट log x-3, और लास्ट में आपने क्या लगा देना है, प्लस सी लगा देना है। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया। अगर इसको आप चाहो तो लॉगरिदम का लॉग के कॉन्सेप्ट का यूज करके और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आप कर सकते हो, और इसको आप कंडेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अच्छे से समझ लिया। अभी देखो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज 2x/x² + 3x + 2 है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि भाई ये क्या है, जो भी गिवन है कि क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो क्लियरली ये आपका प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि ऊपर लिनियर है, ऊपर की डिग्री 1 है और यहाँ की डिग्री कितनी है 2 है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो इसको फैक्टराइज कर लिया जाए। तो अब पता है आपको जब भी इसको फैक्टराइज करोगे ना, देन यू गेट x+1 और आपको x+2 मिलेगा। अच्छा जब हमने फैक्टराइज कर लिया तब इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, के सम के रूप में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। यानी ये हो गया हमारे पास a/x+1 प्लस b/ क्या मिल गया हमको, x+2 मिल गया। फिर क्या करना होता है कि अब हमने एलसीएम लेना होता है, तो ये हो गया हमारे पास x+1, इधर हो गया हमारे पास x+2। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू क्या हो गया हमारे पास x+1 मिल गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया हमारे पास b, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 2 होगा ना, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारे पास b टाइम्स x+1, ठीक है। अच्छा इधर क्या हमारे पास है 2x अपॉन क्या हमारे पास x+1 है, और इधर हमारे पास क्या है x+2 है, ठीक है। ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अब हम आपको सोचना है कि भाई हमको कैसे डेनोमिनेटर को जीरो करें, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर हम लोग जो है x की वैल्यू -1 रखते हैं, x की वैल्यू -2 रखते हैं, तो दोनों केस में जीरो हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, x की वैल्यू कितनी रख देनी है, -1 रख देनी है। तो -1 इधर रखेंगे तो इधर हो गया -2 आपका। इधर अगर आप -1 रखते हो तो ये वाला पूरा पोर्शन जीरो, ठीक है। तो -1 अगर आप रख रहे हो यहाँ पे तो ये तो 1 हो गया ना, यानी a। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज -2। और लोग यहाँ से आपको जो a की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई आपको, -2 मिल गई। और लोग यहाँ तक। अच्छा अभी देखो अब ध्यान से, हम लोग यहाँ पे जो है एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, वो देखो क्या है, वो आपको हम यहाँ से जो है फिर से आपको एक्सप्रेस करके बताते हैं। देखो यहाँ से हमने यहाँ पे क्या करा, हमारा जो क्वेश्चन था इसको जो आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्रेस करके फिर से बताते हैं, वो छोटी सी गलती क्या है वो आपको भी समझाते हैं, और वो गलती अक्सर हो जाती है। वो देखो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन था हमारा, क्या था हमारा क्वेश्चन, दैट इज 2x/x² + 3x+2 था, इसको हमने इंटीग्रेट करना था। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करा है, 2x/x+1 इंटू x+2 के फॉर्म पे इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। फिर इसको हमने क्या करा, पार्शियल फॉर्म के सम के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया, a/x+1 प्लस b/x+2 के सम के रूप में हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या करना था, एलसीएम लेना था, तो ये इसको हम लोग एज इज पर लिख देते हैं, यानी x+1 था और यहाँ पे क्या था x+2।
इसका हमने एलसीएम लिया था अभी, तो एलसीएम कैसे लोगे, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी x प्लस वन इंटू वोट एक्स प्लस टू, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना था क्रॉस करके, यानी 8 टाइम्स एक्स प्लस टू, ठीक है, फिर b इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना था, यानी b टाइम्स एक्स प्लस वन, फिर ये कैंसिल हो गया था हमारा। फिर हमने क्या करना था, वैल्यू रखनी थी, है ना। तो सबसे पहले हमने जो वैल्यू रखनी थी -1 और फिर -2, सबसे पहले हम लोग -1 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले -1 जो है वो रख देते हैं। तो -1 रखेंगे तो इधर क्या हो गया हमारा -2, -1 रखेंगे तो ये तो पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया ना, तो ये बचा। तो -1 और +2 कितना हो गया, 1 हो गया आपका, यानी इधर हो गया हमारे पास a मिल गया आपको, है ना। क्या मिल गया आपको, a, यानी a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -2। और लोग यहाँ से a की जो वैल्यू मिल गई आपको वो कितना मिल गया, -2 मिल गया। और लोग, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू जो है हमने कितना पुट करना है, -2 पुट करना है, ठीक है। तो -2 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा, 0, है ना। ये जो पूरा पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। ऑल ओके, अच्छा। तो -2 जब हम लोग पुट करेंगे तो इधर क्या हो गया हमारा, -4 हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा, जब -2 हमने पुट करा था तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया था ना, तो ये वाला पोर्शन बचा था। तो -2 + 1 कितना हो गया था, -1 हो गया, यानी -b निकल गया इधर हमारा। तो यहां से हमने जो है b की जो वैल्यू है वो हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, 4 कैलकुलेट कर ली। अच्छा, जब हमको a और b की वैल्यू मिल गई तब हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेट कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हम इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है ना, है ना। a की वैल्यू कितनी है हमको, हमारे पास -2 है, तो -2 का बाहर निकाल दो। जब आप इसको 1/x+1 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log x+1 मिलेगा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी थी, 4 है, तो 4 का बाहर निकाल लो। जब b को बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1/x+2 की 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+2 होगा, ठीक है। इतना पर भी आप छोड़ सकते हो, या अगर इसको आप चाहो तो इसको आप जो है आगे log के फॉर्म पे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज 4 log x+2 -2 log x+1, ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या करा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैंड फॉर, हमने टाइप 1 को समझा, और टाइप 1 क्या था हमारा, दैट इज लीनियर अनरिपीटेड, नॉन रिपीटेड, नॉट अनरिपीटेड, नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड को हमने सीखा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और अलग केस, यानी जो टोटल हमने 5 केस आपको बताए हुए हैं, तो हम लोग आज हमने एक टाइप 1 कर लिया, अगले क्लास में हम लोग टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है।